सभी मेहनतकश भाइयों को 1 मई मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनत करने वालों एक हो। साथियों, अब इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे देश में कोरोना की स्थिति हुई है, उसके बाद से जो मेहनतकश वर्ग की हालत हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। सरकार ने बिना तैयारी के इस कोरोना का लॉकडाउन का घोषणा कर दिया, जिसके बाद से हमने देखा कि पूरे देश का मेहनतकश वर्ग की क्या दुर्दशा हुई। किस तरीके से मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंचे, इस भूख के मारे तड़पते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। सरकार को पता था यदि ये सरकार कम से कम 2-3 महीने का राशन गरीब मजदूर को देती और उसके साथ में 2-4 दिन पहले का समय देते, जिसमें बताते कि साहब लॉकडाउन होगा, तो सारे मजदूर अपने घरों में पहुंच जाते। लाखों करोड़ों मजदूर परेशान हो गए और बेवजह की उनकी दुर्दशा हुई। आज भी जो गरीब आदमी है उसको जितना राशन मिलना चाहिए उतना राशन नहीं मिला है। अब साथियों, आज भी हमारे सामने चुनौती है जिंदा रहने का। आज भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 7,500 रुपए एक महीने के हिसाब से कम 3 महीने का और अगले 3 महीने का राशन मजदूरों को पहुंचाएं, गरीब आदमी को पहुंचाएं, क्योंकि इसके बिना आने वाले समय में मजदूर को जिंदा रहना मुश्किल होगा। तो पहला चुनौती यह है जिसके लिए हमको सरकार से लड़ना है कि कम से कम अगले 3 महीने के लिए पैसे और 3 महीने का राशन एक मुफ्त इकट्ठा सरकार दे, ताकि मजदूर जो आम जन है वो जिंदा रह सके। इसके आगे जो चुनौती होने वाली है, आज के समय में लगभग 13-14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये मजदूरों के अलावा इस 40 दिनों में, खासतौर से गर्मियों में शादियों का सीजन होता था, और शादियों के सीजन में करोड़ों लोग हैं जो रोजी रोटी कमाते थे और रोजी रोटी साल भर का रोजी रोटी की व्यवस्था करते थे। सारी शादियां कैंसिल हो गई, या जो इस शादियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनका जीवन यापन इसमें चलता है, ये सारे लोगों का साल भर का जो जीवन यापन का संसाधन नहीं जुट पाया है। तो ये अगले पूरे 1 साल बहुत बुरी स्थिति में रहने वाले हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्री का हाल, इंडस्ट्री अभी एक बार फिर से नीचे जाने वाली है, पक्का है, और बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा होने वाली। तो ये आगे हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। शहीदों को याद करते करते हमको मजदूर की दुर्दशा जो अभी हमें सामने दिख रही है, इस बड़ी महामारी, बड़ी दुर्दशा के लिए हमको लड़ने के लिए तैयार होना है। हमको सरकार से लड़ने के लिए तैयार होना है। अपने जीवन से जिंदा रहने के लिए जो संसाधन जुटाने हैं, उसके लिए हमको संघर्ष करना है। ये लगभग 1 से 2 साल तक बहुत ही बुरा वक्त होगा। इसमें मजदूर को बचाना, भूख से बचाना, उसको रोजगार दिलाना, ये सारी बड़ी चुनौतियां होंगी। उसी के साथ में साथ एक सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर से जिस तरीके से मरीजों के वीडियो आ रहे हैं, बहुत ही दुखद है। हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। ये सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, मगर जो मरीज हॉस्पिटल में जाता है, जब वो वीडियो बना के डालते हैं तब समझ में आता है कि क्या हालत। सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। तो बहुत ही दुखद है, सरकार का नाकामी है। ये सरकार से भाषणबाजी कर रहा, भाषणबाजी करने से पेट नहीं भरेगा, काम करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सही किया जाए, उनमें सही तरीके की सुविधाएं हों। उसके अलावा जो नॉर्मल बीमारी वाले पेशेंट हैं उनको भी डॉक्टर्स नहीं ले रहे हैं। बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, बुजुर्ग लोगों की मौतें हो रही हैं इलाज ना होने के कारण से। दूसरा साथियों, जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारे अधिकारी गण हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ है, सफाई कर्मी हैं, जो इसमें लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, दिया जलवा दिए, मगर आज तक सही तरीके की जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। आज भी परेशान हैं, डॉक्टर भी परेशान है, नर्स भी परेशान है, सफाई कर्मी परेशान है।
जो उनको संसाधन चाहिए सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। हम इस मजदूर दिवस पर इस सरकार से मांग करते हैं कि इस बारे पूरे क्षेत्र में ये जो सारी समस्याएं हैं, हॉस्पिटल्स और अधिकारी जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। इनको बचाने के लिए सरकार पुख्ता योजना बनाए, पूरी तरीके से व्यवस्था बनाए। हॉस्पिटल्स में जो मरीज जाने से डर रहे हैं उनके अंदर विश्वास पैदा हो। उसके साथ में साथियों किसानों के सवाल हैं। किसान की तो बहुत बुरी दुर्दशा है। किसान की जो हालत है, उसकी फसल खरीदी, सब्जी उसकी खेतों में नष्ट हो गई है। अब फसल आ गई है, फसल कोड़ियों के भाव बिकना है, उसको पैसे चाहिए, उसको कर्जा चुकाना है, उसकी फसल खेत में पड़ी है, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा है। किसान को बहुत सहयोग की जरूरत है। ऐसे वक्त में किसानों के ऊपर ये और संकट के ऊपर संकट आ गया है। इस संकट के ऊपर संकट आने में किसानों को बचाने के लिए सरकार को पुख्ता और ताकतवर कदम उठाने पड़ेंगे। तो बहुत ही विकट परिस्थिति में हमारा देश है। कोरोना जैसी बीमारी से हम जहाँ के फंस गए हैं, वहाँ से देश को निकालना और देश को एक सही रास्ते की तरफ ले जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में है। तो हम इस मजदूर दिवस पर इस संकल्प के साथ कि हम अपने जीवन के सवालों के साथ, इस महामारी के साथ भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। इससे बचने के जो भी उपाय हैं उसको ईमानदारी से पालन करेंगे। और जो लॉकडाउन रहता है, बेवजह का हम घूमेंगे नहीं, बेवजह के हम कहीं भीड़ नहीं लगाएंगे। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के ही जाएंगे, बाहर से आएंगे तो हाथ कपड़े धोएंगे। ये सारी सतर्कता हम रखेंगे। ये संकल्प हमको लेना है और इस अपने जो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए हमको संघर्ष करना है, उसके लिए हमको लड़ना है, उसके लिए हमको आवाज उठानी है। ये हमको दिमागी रूप से अपने आप को खत्म नहीं करना है। सारे मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं। किसी मजदूर भाई को यदि ऐसी समस्या होती है, दूसरे मजदूर भाई से बात कहे, वहां मुद्दा उठाए, हम सब रोटी बांट बांट के खाएंगे और जिंदा रहेंगे। मगर इस एकता को बनाए रखना है। हमको गलत कदम नहीं उठाने हैं, हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमको इस चुनौती से लड़ना है साथियों। तो यही मेरा अपील है। इस संकट की घड़ी में सब लोग मिल करके, एकजुट होकर के, ताकत के साथ हम लड़ेंगे, तभी हम इससे निकल पाएंगे। तो साथियों, इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलके इस मजदूर दिवस पर संकल्प लेकर के आने वाले समय की चुनौतियों के लिए हम सभी तरीके के संघर्ष और मैदान में खड़े होंगे। इसी संकल्प के साथ मजदूर दिवस की पुनः शुभकामना देते हुए आप इस चुनौतियों को स्वीकारेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। और आपसे निवेदन है कि ये जो हमारी सीरीज है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, आम जनता तक, आम मजदूर तक पहुंचाएं, ताकि उसकी हम चेतना को जगा सकें, उसको असल सवालों पे हम ला सकें। ये सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसको सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद।